केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। एसीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाए रोक। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। एक केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर की थी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस, जल्द मांगा जवाब। केंद्र ने याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को बताया था एक पक्षीय आदेश। 10 सवाल उठाते हुए कहा हाईकोर्ट ने भारत सरकार को अपनी बात रखने का नहीं दिया मौका। नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को दी है चुनौती। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना। आईआईटी मद्रास के दलित छात्रों के एक फोरम को पड़ी महंगी। अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल पर आईआईटी प्रबंधन ने लगाया बैन। मानव संसाधन मंत्रालय ने दलित फोरम से जुड़े कुछ शिकायती पत्रों को आईआईटी मद्रास के पास भेजा था। इसे संज्ञान में लेते हुए फोरम पर लगाया गया प्रतिबंध। फोरम से जुड़े छात्रों की शिकायत, कहा नहीं दिया गया सफाई का मौका, कुछ भी गलत नहीं किया था। गौमांस विवाद पर किरण रिजिजू का आरोप है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया बयान। बोले मैं आहत हूं और जल्द गलत बयान दिखाए जाने पर मीडिया को दूंगा कानूनी नोटिस। किरण रिजिजू ने कहा जो बात बतौर उदाहरण कही उसे मीडिया ने गलत ढंग से पेश करते हुए हेडलाइन बना दिया। कि जो मेरे कहने का मतलब है और जिस संदर्भ में कहा उसको मीडिया में बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी लड़ाई पर कांग्रेस ने केजरीवाल पर बोला हमला। अजय माकन ने कहा केजरीवाल अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सरकार आपसी तालमेल से चलती है, हमने भी दिल्ली में सरकार चलाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार और संघ पर वार। कहा देश को आरएसएस की तरह चलाने की कोशिश में लगी है बीजेपी। राहुल ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर भी साधा निशाना। कहा देश में एजुकेशन सिस्टम में संघ की विचारधारा थोपी जा रही है। मनमोहन सिंह से पीएम की मुलाकात पर भी राहुल ने ली चुटकी। कहा गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए पीएम को मनमोहन की पाठशाला की जरूरत पड़ गई। राहुल पर संघ का पलटवार। मनमोहन वैद्य ने कहा कि राहुल का बयान उनकी अज्ञानता और हताशा को दर्शाता है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा 4 पुश्तों ने कोशिश की लेकिन संघ को रोक नहीं पाए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर किया पलटवार। कहा शिक्षा में संघ का कोई दखल नहीं, राहुल के आरोप तथ्यहीन। मुझे लगता है कि उन्हें सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास है, तथ्यों पर कम, और इसीलिए शायद वो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा अमेठी किसी परिवार की जागीर नहीं, अमेठी जाकर मैंने जनता से किया वादा पूरा किया। मोदी मनमोहन मुलाकात पर राहुल के दिए बयान पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर मनमोहन के लिए आदर सम्मान होता तो अध्यादेश फाड़कर फेंकने की बात नहीं कहते राहुल। यदि श्री राहुल गांधी जी के मन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रति इतना सम्मान होता तो जब वो सत्ता में थे तो ये न कहते कि उनके अध्यादेश को फाड़ के फेंक देना चाहिए। राहुल के बाद सोनिया ने भी केंद्र सरकार पर अपने संसदीय क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। बोली बदले की राजनीति कर रहा है केंद्र। रायबरेली पहुंची सोनिया केंद्र की अनदेखी से नाराज। यूपी सरकार के मंत्री की मौजूदगी में केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। राजस्थान सरकार से आश्वासन मिलने के बाद गुर्जरों ने खत्म किया अपना आंदोलन। नौकरियों में 5% आरक्षण देने को तैयार वसुंधरा सरकार। गुर्जरों को अति पिछड़ा वर्ग के तहत अलग से 5% आरक्षण देगी राजस्थान सरकार। विधानसभा में लाया जाएगा बिल। लेकिन लंबा संघर्ष चला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत थी उन्हें उनका हक मिल जाएगा।